शेखुपुरा के शेरों, मरियम नवाज शरीफ आपसे सवाल पूछती है, जो इंसान एक झूठे मुकदमे में अपनी मरती हुई बीवी को लंदन छोड़कर अपनी बेटी का हाथ पकड़कर झूठे मुकदमे में झूठी सजा का सामना करने लंदन से पाकिस्तान आ जाए, उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? और जो अदालत बुलाए तो कहते कि मेरी टांग टूटी हुई है, मैं अदालत नहीं आ सकता, मैं माजूर हूं। और जब अदालत पुलिस उसके घर में जाए तो शिबली फराज बाहर आके कहे नॉट अवेलेबल, उसको क्या कहते हैं? शेखुपुरा वालों, तुम नवाज शरीफ से क्या मुकाबला करोगे? तुम मुस्लिम लीग नून की एक औरत से भी मुकाबला नहीं कर सकते। अल्लाह ताला के फजलो करम से आपकी बहन मरियम, आपकी बेटी मरियम 5 महीने एक दफा, 5 महीने 2 दफा जेल काट किराई, मगर एक दिन नहीं रोई। उसने कहा नवाज शरीफ साहब, आप मेरे वालिद हो मगर बेटी की फिक्र ना करना, इंशाअल्लाह ताला ये बेटी आपका सर झुकने नहीं देगी। तो शेखुपुरा वालों, मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, बात माजूरी की नहीं, बात प्लास्टर की नहीं, बात बीमारी की भी नहीं, बात यह है कि कांपे टांग रही हैं। प्लास्टर ज़दा टांगे कांप रही हैं, क्योंकि केसेस झूठे नहीं, केसेस सच्चे हैं। पेश होता है तो फंसता है, और अगर अब पेश नहीं होगा तो फंसेगा इंशाअल्लाह। शेखुपुरा वालों, इसके केसेस बेटे से तनख्वाह लेने वाले नहीं, इसके केसेस हसन नवाज शरीफ से फर्जी तनख्वाह लेने का नहीं। इसका केस इकामा, वो भी एक्सपायर्ड इकामा रखने का नहीं। इसने ऑफशोर कंपनी छुपाई, इसने तोशाखाना के तोहफे छुपाए, इसने अपनी बीवी के लिए हुई रिश्वत, 5-5 कैरेट का हीरा, वो अंगूठियां छुपाई। इसने फॉरेन फंडिंग के अकाउंट्स छुपाए। इसने जो तोशाखाना को बेचकर जो अरबों रुपया बनाया, इसने वो छुपाया। इसने 190 मिलियन पाउंड, जो 55 अरब रुपया बनता है, उसको सिर्फ आवाम से नहीं, अपनी काबीना से भी छुपाया। और सिर्फ चोरियां नहीं छुपाई, इसने अपनी बेटी भी कौम से छुपाई। शेखुपुरा के गैरत वाले शेरों, कोई अपनी बेटी के बारे में झूठ बोलता है? नवाज शरीफ आज फख्र से कह सकता है कि मरियम नवाज शरीफ मेरी बेटी है। क्या ये कौम की आंख से आंख मिलाकर कह सकता है कि टिरियन वाइट मेरी बेटी है? जो शख्स अपनी बेटी को ओन ना कर सके, थू है, तुफ है उस शख्स के ऊपर। और सोचो, चोरी नहीं की तो तलाशी दे दो,
तो नवाज शरीफ ने तो चोरी नहीं की हुई थी, उसने तो तलाशी दे दी, अपनी नहीं अपनी बेटी की भी दी, अपने खानदान की भी दी, अपनी 3 नस्लों की भी दी, अपनी जमात की भी दी। अब कौम तुमसे पूछती है, तोशाखाना चोर कौम तुमसे पूछती है, चोरी नहीं की तो तलाशी क्यों नहीं देते? शेखुपुरा वालों, बड़ा मजा आ रहा है, बड़े ध्यान से सुन रहे हो, ये भी सुनो। शेखुपुरा वालों, ये भी सुनो। भाषण देता है, सुन सुन के कान पक गए हैं। कौम को भाषण देता है, खौफ के बुत तोड़ो, क्या कहता है? और जब कल जमान पाक बल्कि जमानत पाक पुलिस पहुंची तो बिस्तर के नीचे, बेड के नीचे, चारपाई के नीचे छुप गया। जब तक पुलिस मौजूद रही, चारपाई के नीचे से नहीं निकला। इसको क्या कहते हैं? आज और भी एहसास होता है ना कि अल्लाह ताला ने मुस्लिम लीग नून को, शेखुपुरा को, अवाम को नवाज शरीफ जैसा शेर का जिगर रखने वाला लीडर दिया है। और दूसरा, जो अपने आप को नवाज शरीफ का मद्दे मुकाबिल रखता है, वो जब पुलिस घर पे आती है तो चारपाई के नीचे से नहीं निकलता और बाथरूम के अंदर दरवाजा लॉक करके बैठ जाता है और फिर पूछता है, पुलिस चली गई है ना, निकल आऊं? शेखुपुरा वालों, जब इसको इसके लोग बताते हैं, खान साहब चली गई है पुलिस, निकल आओ मंजी के नीचे से, तो निकल के आता है। पुलिस को कहता है इमरान खान घर पे नहीं है, नॉन अवेलेबल है, ही इज नॉट अवेलेबल। और जब पुलिस चली जाती है तो निकल के बाहर आता है, चूहे की तरह छुपा हुआ बाहर आता है और कौम को कहता है गुलामी की और खौफ की जंजीरें तोड़ दो। जब बच्चे फोन उठाते हैं तो उनको कोई पूछता है अब्बू घर पे हैं, तो वो कहते हैं ठहरो अभी बताते हैं। अब्बू के पास जाते हैं तो अब्बू कहते हैं कि कह दो मैं घर पे नहीं हूं। तो फोन उठा के कहते हैं मेरे अब्बू कह रहे हैं मैं घर पे नहीं हूं। सलाम है उस नवाज शरीफ पर जिसने ना वर्करों को ढाल बनाया, जिसने ना औरतों को ढाल बनाया, जिसने शेर की तरह पाकिस्तान वापस आकर बेटी का हाथ पकड़कर सीना तान कर गिरफ्तारी दी। सलाम नवाज शरीफ, सलाम। ये होता है, ये होता है लीडर और गीदड़ में फर्क। और वो वक्त याद है ना जब गुजरांवाला में पीडीएम का पहला जलसा हुआ था। शेखुपुरा वालों, उस वक्त नवाज शरीफ ने जो खिताब किया था तारीखी, वो याद है ना? नवाज शरीफ ने उस वक्त, उस बहादुर जुर्रतमंद नवाज शरीफ ने गुजरांवाला के जलसे में, जब नवाज शरीफ ने खिताब किया था तो उस वक्त वो सेम पेज पूरी ताकत से नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून पर हमलावर था। नवाज शरीफ ने तब जनरल बाजवा का नाम लिया, जनरल फैज हमीद का नाम लिया। उसने इनके जाने का इंतजार नहीं किया, इनकी पूरी ताकत में उनको ललकारा। और दूसरी तरफ देख लो, गीदड़ का हाल देख लो। गीदड़ ने क्या किया? जब तक जनरल बाजवा नौकरी पे था, वर्दी में था, इक्तदार में था, तो कहता रहा जनरल बाजवा जैसा कोई दूसरा जर्नैल पाकिस्तान की तारीख में नहीं आया। उसकी तारीफ में जमीन और आसमान के कलाबे मिलाता रहा, कहता रहा मैं उसको ताहयात एक्सटेंशन दूंगा।
और जैसे ही वो जनरल बाजवा दफ्तर से निकला, रिटायर हुआ, कहता है उसका कोर्ट मार्शल करो। और बुज़दिल आदमी, कोर्ट मार्शल करना था ना तो तब करना था ना जब तुम वजीर आजम थे। अब ये मगरमच्छ के आंसू किसको दिखा रहे हो? ये वो बुज़दिल है। नवाज शरीफ वो जुर्रतमंद लीडर है, वो शेर है, वो शेर का जिगर है, वो बहादुर मां का बहादुर बेटा है, बहादुर शेखुपुरा का बहादुर लीडर है। उसने इनको ललकारा जब ये पूरी आबोताब के साथ ताकत में थे। और ये बुज़दिल इमरान खान जाने वाले का गिरेबान पकड़ता है, आने वाले चीफ के पैर पकड़ता है। मेरे शेखुपुरा वालों, मैं कभी कभी सोचती हूं, आ रहा है शेर, इंशाल्लाह आ रहा है। मैं कभी सोचती हूं, कल जब ये चूहे की तरह बिल में घुसकर बैठा था तो मैं सोच रही थी शुक्र है इसके दौरे हुकूमत में एटमी धमाके करने का मरहला नहीं आया। अगर इमरान खान की हुकूमत में एटमी धमाके करने का इम्तहान आ जाता और बिल क्लिंटन का फोन आ जाता तो इसने